नमस्कार। SKB7 लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कैमूर जिला के गुदरी में लाल छिपे हुए हैं और वो अमेरिका में अपनी जो है संस्था के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम करके कमाल कर दिए हैं और उनसे उनकी माताजी सोनिया देवी का निधन हुआ है। उनके श्राद्ध क्रम में पहुंचे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि वो अन्य लोगों से काफ़ी ऊंचे दर्जे के हैं, इसलिए उनके मुखार बिंदु से हम जानना चाहेंगे कि चेतन जीव अविनाशी। तो विष्णुनाथ दास से यही जानना चाहेंगे, अमेरिकन बाबा। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद है। ये जो जीव है, चेतन जीव, भगवान गीता में बोलते हैं कि नैनम छिद्राणी शस्त्राणी। ये जो जीव आत्मा है ये न कभी मरता है और न कभी विनाश होता है। इसका ये अजर है, अमर है। क्यों कि भगवान बोलते हैं कि ये संसार में जितने लोग हैं वो सब हमारे अंश हैं। तो ये जीव चेतन अंश है, हमारे शरीर में है। तो भगवान बोलते हैं कि ममई वांश जीवलोके जीव भूत सनातन है। संसार में जितने लोग हैं वो मेरे अंश हैं और मेरे पास ही दोबारा वो लोग वापस चले जाते हैं। तो ये जीव चेतन है। इस जीव चेतन में कभी कुछ होता नहीं है, क्योंकि भगवान का है। हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में पार्ट टाइम के लिए आए हुए हैं, वापस फिर हमें भगवान के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अपना पुराना वस्त्र को बदल कर नए वस्त्र में धारण करता है, उसी तरह एक जीवात्मा है, उसको हम लोग चेतन बोलते हैं। चेतन का मतलब ये हुआ कि चिंता, जो कि दिखता नहीं है। आत्मा दिखता नहीं है लेकिन अजर है, अमर है, इसलिए इसको हम लोग चेतन बोलते हैं। जिस तरह से कि एक वृक्ष पर एक पेड़ पर दो वृक्ष हैं, उसमें दो वृक्ष, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का हम लोग अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा को हम लोग एक अनुभव कर सकते हैं और आत्मा को हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के शरीर में अगर सुई का चुभाया जाए और चींटी काटा जाए तो हम लोग महसूस करते हैं, तो वो आत्मा हो गया। और एक परमात्मा है जो कि हमारे शरीर के अंदर बैठकर हमको संचालन करते हैं, जो दिखाते हैं कि देखो भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो वही आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ मिलकर इस शरीर को चलाते हैं। और ये शरीर नाश्वर है, जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसको एक दिन इस संसार से जाना है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि बाल काल की अवस्था से ही भजन करना चाहिए और भजन के माध्यम से दोबारा मृत्यु के चक्कर में ना पड़े, जन्म और मृत्यु के चक्कर में ना पड़े। तो भजन कर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, ये शास्त्र में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमेरिकन बाबा जी। और आपने चेतन जीव अविनाशी पर जो व्याख्या किए हैं वो आपको आपके माताजी के निधन पर जो कैमूर जिले के कई शख्सियत हाजिर हुए दरबार में और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और यह जो है कार्यक्रम भव्य तरीका से रहा। लेकिन अब यह हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है माताजी के इस धरती पर नहीं रहने के? देखिए, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और एक पुत्र के लिए माँ जो है वो सर्वोपरि है। और माँ का जो ऋण है वो करोड़ों गुना, अनंत गुना है, शास्त्र में लिखा गया है। तो माँ का नहीं रहना एक पुत्र के लिए बहुत दुख है। लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि मेरी माँ 84 कोष परिक्रमा और एकादशी के दिन कृष्ण पक्ष था और भगवान विष्णु का एकादशी था, और उसी दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़कर गोलोक धाम गई। और हम भगवान कृष्ण के उपासक हैं। और मेरी माता भी भगवान कृष्ण के ही उपासक थी। उनके गले में कंठी माला था, उन्होंने 84 कोष परिक्रमा किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी माता जी भगवान के धाम गई हैं। दुख तो है, हमारे पूरे परिवार को भी दुख है, हमारे को भी दुख है। तो दुख तो रहेगा, लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ में
हमको दुख हो रहा है, लेकिन माता जी हमारी भगवान के धाम गई हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और बहुत उनके कृपा से ही सब कुछ हुआ। हम लोगों का तो कोई को नहीं है, माता पिता के आशीर्वाद से हम लोग इतना बड़े हुए हैं। तो माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, बस यही मैं कहूँगा। जो कि माँ है तो दुनिया है, तो माँ से बड़ा कोई नहीं है। तो दुख तो बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा। स्वाभाविक है कि एक पुत्र का जब माँ नहीं रहेगी तो दुख होना ही है, तो कहने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।